और यहाँ आपको बताएं कि जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत पर अपना नोट जारी कर दिया है। जस्टिस काजी फायज ईसा का भेजा गया नोट 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है। जस्टिस काजी फायज ईसा गुज़िश्ता रोज 9 रुकनी बेंच से अलहदा हो गए थे। जस्टिस काजी फायज ईसा ने सिविलियंस के खिलाफ फौजी अदालतों में मुकदमात की समाअत पर अपना नोट जारी कर दिया है। इस पर हम बात करते हैं डॉन न्यूज के रिपोर्टर हसीब भट्टी से। हसीब, ये नोट 30 सफ़ात पर मुश्तमिल है, क्या अहम निकात है इस इख्तिलाफी नोट के? देखिए, ये बड़ा आम नोट था जस्टिस काजी फायज ईसा का, जिस पे उन्होंने लिखा है कि मैं बतौर सीनियर जज अदालत की सिमत दुरुस्त रखना चाहता हूँ। ये वही लगभग वही बातें हैं जो उन्होंने जब वो गुज़श्ता रोज 9 रुकनी बेंच से अलहदा हुए थे तो उन्होंने कोर्ट के अंदर कही थी। वही बातें दोबारा अपने नोट की शक्ल में उन्होंने तहरीर करके मीडिया को जारी की है। उन्होंने मजीद लिखा है कि अदालत उस्मा जैसा इदारा एक शख्स नहीं चला सकता, हर फैसला एक ही पैमाने से आईन और कानून के मुताबिक होना चाहिए। 9 रुकनी बेंच अदालत की नहीं, क्योंकि मौजूदा कानून के बरक्स बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को अदालत मुअत्तल नहीं कर सकती बल्कि मुस्तरद कर सकती है। 3 खसूसी बेंच बिलाशुबा एक खास फैसला हासिल करने के लिए बनाए गए हैं। इस तरह का उन्होंने अपना नोट, वो जो गुज़श्ता रोज उन्होंने अदालत के अंदर जो बातें कही थी वही दोबारा अपने 30 पेजेस का नोट जो है उसके अंदर जारी की है। इससे पहले भी जस्टिस काजी फायज ईसा का एक नोट जो था वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था और बाद में उसे भी हटा दिया गया था, जो 184(3) के रूल्स बनाने तक के मुकदमात मुलतवी करने का हुक्म दिया था। उसके अंदर इन्होंने जो हाफ़िज़े कुरान को इजाफी नंबरों के अस्कुत नोटिस में इन्होंने वो हुक्म दिया था। जी, बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे हसीब भट्टी।